अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी तो आज की जो हमारी वीडियो है ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी मज़ीद क्वेश्चन आए हैं तो उनके मैं आप लोगों को आंसर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जो हमारी सीलिंग है ये प्लस्तर से कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो जैसे ही आप लोगों का प्लस्तर ख़त्म होता है आप तार वायरिंग करवाएं और फौरी आप सीलिंग स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि प्लस्तर के खत्म होते साथ साथ आप बाहर से प्लस्तर करते हैं, फर्श कच्चे करते हैं, छत के ऊपर टाइल लगाते हैं, उतनी देर में आप लोगों का जो प्लस्तर है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है। तो आप लोग अपनी सीलिंग प्लस्तर ग्रे कंप्लीट होने के फौरी बाद अपनी आप सीलिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो फर्श कच्चे हैं वो प्लस्तर से पहले करने चाहिए। मैंने कहा था कि आप लोग प्लस्तर के बाद फर्श कच्चे करें। भाई का कहना था कि अगर आप लोग कच्चे पहले दूसरा बाद में करेंगे प्लस्तर से तो आप लोगों का जो प्लस्तर का सारा पानी है वो आप लोगों की बुनियादों में जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने फाउंडेशन में घसू वगैरह डाला होता है, तो जब आप लोग प्लस्तर से पहले अपनी क्यूरिंग करते हैं, दीवारों की तराई करते हैं, तो जो पानी जाता है वो आप लोगों के घसू के लिए फायदेमंद है। आप लोगों के पानी लग रहा होता है घसू को भी, घसू है वो मजीद बैठ जाता है, उसके अंदर जो बैठने की गुंजाइश है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और प्लस्तर के दौरान जब आप प्लस्तर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आप लोगों के फ्लोर के ऊपर फटे वगैरह गिरते हैं, आप लोग चलते हैं तो आप लोगों का जो घसू के बैठने की गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाती है, साथ साथ आप लोगों की कंपैक्शन भी होती रहती है। तो बाद में जब आप लोगों ने फर्श कच्चे करने होते हैं, आप लोगों ने फाइनल कंपैक्शन तो करनी होती है, लेकिन अच्छे तरीके से कंपैक्शन आप लोगों की हो जाती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि विंडो को दूसरा नीचे से फ्लोर से कितना उठाना चाहिए। तो चलें आप लोगों को वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि विंडो को फ्लोर से कितना ऊंचा रखना चाहिए, नीचे से कितने उठा के आप लोगों को विंडो करनी चाहिए। तो चलें आप लोगों को दिखाते हैं। जी तो अभी मैं एक अपनी 10 मरला की साइट पे मौजूद हूँ, जिसकी जो सीलिंग वर्क है वो भी हो चुका है, अभी टाइल का काम चल रहा है। वॉशरूम की टाइल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी तो ये वॉशरूम वगैरह में भी टाइल लग रही है। तो इसकी ये एक विंडो है, उसका सिल लेवल आप लोगों को दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं विंडो लग चुकी है। अमूमन जो विंडो का सिल लेवल होता है नीचे से आप लोगों ने 6 इंच उठा के 2 रदे लगा के आप लोग अपनी विंडो लगा देते हैं, और आप लोगों का जो मार्बल लगता है वो बिल्कुल इसके साथ जो आप लोगों का एंगल होता है विंडो का उसके साथ अटैच होके बिल्कुल मार्बल इसके साथ लग जाता है। तकरीबन 6 इंच आप लोगों को नीचे से उठा के 6 इंच का मार्जिन होना चाहिए, और ये 3 इंच की तकरीबन ये आप लोगों की स्कर्टिंग लग जाती है, और 3 इंच ऊपर जगह बच जाए तो 6 इंच आप नीचे से उठा के अपना जो विंडो है सेफ्टी ग्रिल वो लगा सकते हैं। जी तो उधर एक और भाई का क्वेश्चन था कि आप लोगों ने जो सेफ्टी ग्रिल्स लगाई हुई है वो एंगल के साथ लगाई थी या नट बोल्ट के साथ लगाई थी। तो वो हमने जी जो बैरे निकालते हैं नट बोल्ट के साथ नहीं, प्लस्तर से पहले ये धारें बनने से पहले हमने सेफ्टी ग्रिल्स फिक्स कर ली थी, जो हम कंक्रीट से बैरे भर देते हैं। टोटल ग्रिल में 2 बैरे होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। वो हम दीवार के साथ जगह बना के उसके अंदर बजरी फिल कर देते हैं, जिससे वो मजबूती है उसकी ज़्यादा होती है। नट बोल्ट की बनिस्बत अगर आप लोग पहले ये धारें लगाने से पहले बैरों की मदद से आप लोग ये सेफ्टी ग्रिल लगाती हैं तो इसकी जो मजबूती है वो ज़्यादा होती है। तो ये था एक भाई का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ उसको आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा एक भाई का क्वेश्चन था कि विद मटेरियल ठेके में क्या क्या मटेरियल शामिल होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये सारी चीज़ें जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आप लोगों की सारी चीज़ें ऑनर के साथ ठेकेदार के साथ आप लोग बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है। अमूमन जो ग्रे स्ट्रक्चर में चीज़ें शामिल होती हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ पूरे घर की पूरे घर का आप लोगों का प्लस्तर शामिल है, ईंटों का काम तो शामिल है, बुनियादों से लेकर कंप्लीट ईंटों का काम है, पूरे घर का प्लस्तर है, फर्श कच्चे हैं, छत के ऊपर जो टाइल लगाती हैं वो शामिल है, अगर टाइल नहीं लगानी मार्बल लगाना है तो छत का भी फर्श कच्चा शामिल है। इसके अलावा पूरे घर का सैनिटरी का काम, अंडरग्राउंड सैनिटरी, इलेक्ट्रिसिटी का काम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी एक 10 मरला की साइट है, तो ये हम बहरिया टाउन में घर बना रहे हैं। इसका जो ग्रे है वो भी मैंने किया है, अभी इसकी फिनिशिंग चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो काम है ग्रे तक हमने कर लिया था। ये आप देख सकते हैं बिजली के बोर्ड्स लग गए हैं, तार बाद में डली है, सीलिंग क्योंकि हो चुकी है आप देख सकते हैं, सीलिंग से पहले वायर डाली थी। तो इसका जो ग्रे है वो सेफ्टी ग्रिल्स विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होती, सेफ्टी ग्रिल्स ऑनर प्रोवाइड करता है।
लगा के ठेकेदार देता है। सेफ्टी ग्रिल्स और मेन गेट ओनर प्रोवाइड करता है और ठेकेदार उसको फिक्स करके देता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर बाकी वही चीज़ें शामिल हैं, अंडरग्राउंड सेंट्री इलेक्ट्रिसिटी का काम, प्लस्तर, फर्श कच्चे, छत की टाइल, गली गराज, रैंप शैम्प, वो सारी कच्चे करके देने हैं। और इन चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो आप लोग अपने अलग-अलग, हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट का तरीकाकार होता है, वो उसके अकॉर्डिंग वो उसके अपने ऑनर के साथ उसको तय कर लेता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप लोगों का मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो का पार्ट 3 भी हम बना देंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना जो क्वेश्चन है वो ज़रूर लिखें। और इसके अलावा एक भाई का रिक्वेस्ट थी कि जो फायर प्लेस होती है उस पर भी वीडियो बनाएं, इंशाल्लाह ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप लाहौर में हमसे घर बनवाना चाहते हैं तो विद मटेरियल, ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग के साथ हम घर बनाने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, तो आप लोग हमसे रब्ता करके अपना जो घर है वो बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।